कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आज का हमारा टॉपिक है, एक क्वेश्चन है, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कार्य क्यों कर बैठता है। ये क्वेश्चन अर्जुन ने भगवान से पूछा। 3rd चैप्टर का 36 श्लोक आज हम ले रहे हैं। क्या क्वेश्चन? अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि हम पाप कार्य क्यों करते हैं। भगवान अर्जुन ने पूछा भगवान से कि क्यों ऐसा लगता है कि अंदर से कोई करवा रहा है। हम तो नहीं चाहते कि हम पाप कर्म करें, कोई नहीं चाहता, कोई चाहता ही नहीं है कि हम पाप कर्म करें, लेकिन फिर भी हो क्यों जाता है? किसी का मन नहीं करता लेकिन हो जाता है। कोई ऐसा लगता है कोई अनडिजायर्ड फोर्स है जो आपको करवा रही है, आपसे ज़बरदस्ती करवा रही है, पर हम करना तो नहीं चाहते। क्यों हो रहा है? पर कई बार हम कहते हैं कि भगवान की मर्जी हुई होगी, या भगवान की मर्जी होगी जो मेरे से गलत कार्य हो रहा है। भगवान तो जानते हैं मैं तो कभी कभी गलत कार्य करते नहीं हम लोग तो, लेकिन क्यों हो रहा है? तो हो सकता है भगवान की मर्जी हो। भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, परमात्मा रूप। वो साक्षी हैं हमारी हर एक्टिविटी के, हमारे हर विचार के, हमारे हर कर्म के। भगवान साक्षी हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। वो हमारे से कोई गलत कार्य क्यों करवाएंगे? भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान हमारे से गलत कार्य क्यों करवाएंगे? एक पिता अपने पुत्र से गलत कार्य कभी नहीं करवाता। कोई नहीं पिता चाहता कि उसका बेटा कोई गलत कार्य करे। भगवान तो हमारे सबके पिता हैं, परमात्मा है, हमारे सबके पिता हैं, तो वो हमारे से गलत कार्य क्यों करवाएंगे? भगवान नहीं करवाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है फिर ये? अगर हम कहते हैं, कुछ लोग सोचते भी हैं कि शायद मेरे पूर्व कर्मों का ऐसा हुआ होगा तो मेरे से ये होगा। कुछ विचारवान व्यक्ति होते हैं, वो कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि मेरे ही अनजाने मेरे से कोई गलती हुई होगी जो मेरे से ही हो गया, लेकिन मैं करना तो नहीं चाहता था, पर मेरे से गलती से हो रहा है। और जो विचारवान व्यक्ति है, ये सोच रहा है, वो कोशिश करेगा वो गलत कार्य ना करे। अब देखिए, गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड के अंदर 48 अध्याय में से लेके 51 अध्याय तक, 48 से 51 तक एक चर्चा आ रही है। उसमें गर्ग संहिता में आता है कि दुर्योधन कहता है, क्या कहता है कि मैं जानता हूँ धर्म क्या है, अधर्म क्या है। वो कहता है मुझे मालूम है, मुझे सबके बारे में मालूम है, धर्म कैसे कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर मैं क्या करूं? धर्म का कार्य तो मेरे से होता ही नहीं है, मेरा मन नहीं करता करने को। गलत क्या है मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन उसे मैं छोड़ नहीं सकता। जितने भी गलत कार्य वो मेरे से होते रहते हैं, मैं छोड़ ही नहीं सकता उनको। फिर वो कहता है जो नहीं करना चाहिए वही मेरा करने को मन हो रहा है। जो ऐसा लगता है, कहता मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फोर्सफुली अंदर से कोई देवता, कोई फोर्स है जो मेरे से अंदर से ज़बरदस्ती करवा रही है। मैं करना नहीं चाहता पर मेरे से हो जाता है। अब गलत कार्य हो जाते हैं तो इसका भगवान आंसर दे रहे हैं। इसी का नेक्स्ट श्लोक है 37 श्लोक, 3रे अध्याय का 37 श्लोक। भगवान कहते हैं, भगवान उवाच, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण क्या है? रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये भगवान ने बताया। भगवान ने बताया है कि इसका कारण क्या है? रजोगुण। बात हो रही है रजोगुण की। हर व्यक्ति के अंदर, जो हम लोग हैं, सबके अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर समय कोई ना कोई गुण हमारे ऊपर हावी रहता है। कभी सतोगुण में होते हैं हम, कभी किसी का
ऐसी संगति में आ गए तो रजोगुण में चले जाते हैं, कभी तमोगुण में चले जाते हैं। तो ये जो 3 गुण हमारे अंदर हैं, इस सभी के अंदर होते हैं। सतोगुण है मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण है मोड ऑफ पैशन, तमोगुण है मोड ऑफ इग्नोरेंस। हर समय हम किसी न किसी गुण में रहते ही हैं। अब रजोगुण का, जैसे भगवान ने कहा कि इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है। अब हम बात करते हैं रजोगुण का। रजोगुण का क्या रोल है, क्या करता है रजोगुण? रजोगुण से क्या है? इससे आसक्ति आती है। रजोगुण का रोल है कि आसक्ति आती है, और फिर कामनाएं आती हैं, और फिर तृष्णा आती है। जब हम रजोगुण में होते हैं, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज होती है हमारी। आसक्ति क्या है? कहते हैं फिर बाद में रजोगुण का क्या है बताया, आसक्ति आती है। आसक्ति क्या है? जब आप रजोगुण में रहते हो तो आपके अंदर एंजॉय करने का मन करता है। आप कहते हो भौतिक जगत है, हमें भगवान ने भौतिक जगत में भेज दिया, अब हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे। हम एंजॉय क्या करेंगे? हम भौतिक सुख लेना चाहेंगे। भौतिक सुख मिलेगा, एंजॉय करेंगे। रजोगुण में व्यक्ति कहता है कि कार्य करूँगा, कौन सा कार्य करूँगा? सकाम कर्म करूँगा, और फिर उसका फल मिलेगा, और फिर एंजॉय करूँगा। अब यही आसक्ति जो है एक कामना में बदल जाती है। एंजॉय तो आपने करना, किसी से तो एंजॉय करोगे ना, कैसे एंजॉय करोगे? अब यही जो आसक्ति है कामना में बदल जाती है। अब ये कामना किसके प्रति होती है? कामनाएं किसके प्रति होती है? कोई तो चीज़ होती होगी ना, कोई चीज़ तो होती होगी ना आसक्ति। ये है जैसे कि आपने हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियाँ, 24 तत्व की चर्चा हमने की हुई है। उसमें 5 जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों के ऑब्जेक्ट हैं, विषय हैं, और 5 फिर कर्म इंद्रियाँ। इस तरह से 24 तत्व की हमने चर्चा की हुई है। तो जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं वो क्या है? आँखें, कान, जिह्वा, नाक और त्वचा। ये हमें बताते हैं, इनसे हमें ज्ञान मिलता है। अब क्या हुआ? अब सेंस ऑब्जेक्ट के इसमें बात आई है। अब ये जो कामना किसके प्रति हो रही है? आपकी सेंसेस जो हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं, आपकी आँख है, उसने देखा एक लंबी गाड़ी जा रही है। अरे मेरी गाड़ी तो छोटी है, गाड़ी अच्छी है, बड़ी गाड़ी है, कोई नई आई है, अच्छी लग रही है। आपको मन हो रहा है, इसमें आपका थोड़ी सी आपकी इच्छा हो रही है। आँख ने देखा, और फिर दूसरी इंद्री कान ने सुना, कान ने उसकी बहुत 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 तारीफ सुनी, बहुत तारीफें सुनी, बहुत कंफर्टेबल है, इतने लोग जा सकते हैं, इतना सामान आ सकता है इसके अंदर, बहुत उसकी तारीफ सुनी। अब आपके अंदर कामना आती है। कौन सी कामना आती है? सूक्ष्म, पहले आती है सूक्ष्म, पहले क्या आते हैं? सूक्ष्म कामना आती है कि हाँ ये है, इसकी डिज़ायर होनी शुरू हो रही है। अब फिर यही जो आपकी कामना है ये आपको भड़काना शुरू कर देती है। ये क्या करती है? भड़काती है। कैसे भड़काती है? फिर ये फुल फॉर्म में आ जाती है। क्या? कि मुझे भी लेना है, मुझे तो इसको पूरा करना है, मुझे इसका पूरा करने का मुझे प्रयास करना है। अब ऐसे आप पूरा करने का प्रयास करते हो। कैसे करते हो? हाँ, घर में बात करते हैं, इससे बात करते हैं, पता करते हैं कि कितनी है, कैसी है, कितनी है। फिर अब क्या होता है? फिर इच्छा और प्रयास हो रहे हैं। अब ऐसी डिज़ायर आ गई, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मुझे तो यही लेनी है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे हर हालत में चाहिए, मुझे तो इसके बिना सांस ही नहीं आ रहा। अब ये हालत, जब ये स्थिति आ जाती है कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, आपका मन उससे दूर नहीं जा रहा। आपका मन कह रहा है कि मुझे तो यही लेनी है, मुझे दूर नहीं जाना, मैंने नहीं यहाँ से हटना, क्योंकि मुझे गाड़ी चाहिए। तब आप फिर सोच, जैसे बात हो रही, कैसे करेगा, कैसे नहीं हो सकेगा, शायद ना ले सके, शायद ले सके, नहीं मुझे तो लेनी ही लेनी है। फिर क्या होता है? फिर आपको गुस्सा, इतना ज़्यादा क्रोध आने से फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। जब चाहिए वाली बात होगी पहले, फिर आपको
हो सकता है कि नहीं हो सकता वाली बात आ गई, ले सकते हैं नहीं ले सकते। फिर गुस्सा आता है, गुस्से के बाद जो ये अब क्रोध आ रहा है, इतना ज़्यादा तेज क्रोध बढ़ गया तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि नाश हो जाती है फिर क्या होता है, राग हो या द्वेष हो, दोनों ही स्थिति में किसी न किसी तरह से आप पाप कार्य कर बैठते। अब आपने पाप कार्य अब आप कर रहे हो, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, या आपने कुछ ना कुछ करने किसी से लेने हैं, नहीं ले रहे हैं, मुझे लोन लेना है, मुझे ये करना है, कुछ ना कुछ करके मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, और आप पाप कार्य कर बैठे। अब ये कामना जो है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, बात ये है कि हम इसको तो कंट्रोल ही तो करना चाहिए ना। इसको कंट्रोल कैसे करें? अगर तो आप प्योरली रजोगुण में हो फिर कामना कंट्रोल नहीं हो सकती, फिर कैसे कंट्रोल होगी? अगर आप थोड़ा सा भी सतोगुण में हो, सतोगुण में आ जाते हो, डिवोटी का संग हो जाता है, नहीं भाई जो हमारे पास है इतना ही बहुत है, तो आप कामना कंट्रोल कर सकते हो, आपकी डिज़ायर कंट्रोल में आ सकती है। अब जब कामना कंट्रोल हो सकती है, अगर आप जिस भी गुण में हो उससे थोड़ा और ऊपर उठने की कोशिश करो। आपको पता चला ना कामना कंट्रोल हो रही है, तो उस गुण से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करो। उसमें भक्त होना, संग होना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस में हम लोग आते हैं, ये ऐसी बातें, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, जो है हम उसी में हमें खुश रहना चाहिए। आज आपकी एक चीज़ की काम है, कल को आपने किसी का फ्रिज डबल डोर, ओ इतना अच्छा, वाह 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 वाह, अलग अलग उस पर कंपार्टमेंट, मुझे तो यही चाहिए। मोबाइल फ़ोन आ गया, इतना लेटेस्ट, ओ इसमें तो बहुत स्टोरेज है, मुझे तो ये लेना ही लेना है। आपकी कामनाएं बढ़ रही हैं, आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल में हमें करना ही चाहिए। उसको कैसे करेंगे? कामना बहुत शक्तिशाली, कामना क्या है? कामना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसको कंट्रोल करना आसान नहीं है, हमें उससे ज़्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा, उससे शक्तिशाली बहुत ज़्यादा बनना पड़ेगा, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। पर ये बातें आसान नहीं होती है, आसान नहीं है, तो आसान करने के लिए हमें उसको आसान करना ही पड़ेगा। कैसे आसान करना पड़ेगा? हमारे पास जो है हम उसमें खुश हैं, भगवान ने जो हमें दिया है वही बहुत है। और इसी जो भगवान ने इसमें आंसर दिया, चैप्टर 3 का 37 श्लोक है, इसी के अंदर श्री प्रभुपाद परपट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं सुनिए, जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः ऊब जाती हैं, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करते हैं। क्या कहते हैं? जब जीवात्माएं, जो हम लोग ये कर लिया, ये काम में फंस गए, वासना में फंस गए, ये कर लिया, ये चाहिए वो चाहिए, किसी ना कोई एक स्थिति ऐसी आती है, एक टाइम ऐसा आता है जब हम इनसे ऊब जाते हैं। हो सकता है ये जन्म ना हो सकता है अगला जन्म हो सकता है पता नहीं कितने जन्म लेने पड़े, लेकिन हम कोशिश करते हैं, अब मनुष्य योनि में आगे हम कोशिश करते हैं कि इसी जन्म में ये सारी कामना वामना से दूर हट जाना चाहिए, क्रोध से दूर हट जाना चाहिए, इससे ऊपर उठना चाहिए। श्री प्रभुपाद बताते हैं जब जीवात्मा दीर्घ काल, बहुत हो सकता है पहला जन्म, हो सकता है लास्ट जन्म, इससे फंस जाते हैं, तो ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, ऊपर उठना। फिर जिज्ञासा क्या करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। यही जिज्ञासा जो है वेदांत सूत्र का स्टार्ट है, प्रारंभ है। यही जिज्ञासा वेद सूत्र का आरंभ है, जिससे यह कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। अब मनुष्य को सोचना चाहिए परम सत्य क्या है, मुझे मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ भटक रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मनुष्य योनि, भगवान की कृपा से मुझे मनुष्य योनि मिल गई है, अब मुझे इससे पार लगना चाहिए। ये जो हमने आज चर्चा की है, हम चाहते नहीं हैं, हम अंदर से क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान अंशी, हम उनके अंश हैं। हम जब पैदा होते हैं हम भगवान
भगवान से प्रॉमिस करके आते हैं हम भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन माया के जाल में आके हम फिर वही, हम चाहते नहीं हैं अंदर से पूरा कार्य करें, लेकिन हमारा से गलती से किसी ना किसी तरह से हो जाता है जब हम किसी ना किसी गुण में, तमोगुण में या रजोगुण में फंसे होते हुए। लेकिन हम कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग रह के सतोगुण में रहें। सतोगुण में रहने के बाद फिर हम जिज्ञासा करते हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब अपने लिए जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमें क्या करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।